का सरकार है। अगर आप आसमान में थूकेंगे तो सोचिए क्या होगा। वही थूक घूम फिर के आपके ही मुंह पे आ गिरेगा और फिर आप अपने कपड़ों से नहीं अपनी जुबान से उसे चाटते नजर आएंगे। छी, गिनाइए मत, यही हो रहा है देश की राजनीति में। थूकना, चाटना, फिर उसी थूक को इत्र बताकर जनता को सुंघाना, ये कोई नया खेल नहीं है। काहे से कभी नीतीश को लतियाने वाले का सरकार है। सरकार कहने वाले अब उन्हीं की गोद में बैठकर चाय सुड़क रहे हैं। बड़ी लचीली रीढ़ है, बिल्कुल जलेबी की तरह से। हम तो चिरकाल से यही समझते थे कि नेताओं को चाहे किसी भी रंग की कुर्सी हो, फिसल के बैठ ही जाते हैं, फिर चाहे सिद्धांतों की चादर कितनी गंदी क्यों ना हो, ओढ़ ही लेते हैं। लेकिन खुद को मिर्जापुर के कालीन भैया जैसे समझने वाले अनंत सिंह जनता से लॉयल्टी नहीं निभा पाए। जो कभी कहते थे कि हम झुकेंगे नहीं, टूट सकते हैं पर बिकेंगे नहीं, अब वो देखिए सेल में ही बिक गए। और खरीदार भी वही जिनको कोस कोस के राजनीति चमकाई। तो हुआ ये कि पटना की बेऊर जेल से 7 महीने एकदम रॉयल जिंदगी बिताने के बाद बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह रिहा हुए। लैंड क्रूजर में सवार होकर बाहर निकले और फिर अपनी ही बात से पलट गए। और जनता समझती थी कि बाहुबली नेताओं की तरह नहीं है, किसी से डरते नहीं, एकदम तमंचे पर सारे नेताओं को रखते हैं। लेकिन हुआ इससे उल्टा। जैसे ही जेल से बाहर आए, अनंत ने जेडीयू से चुनाव लड़ने का ऐलान किया और कहा, नीतीश जी 25 साल और बिहार का नेतृत्व करेंगे। अरे वाह, ये हुई ना बात। अब जब अनंत सिंह AK-47 से लेकर लैंड क्रूजर तक का सफर पूरा करके जेडीयू में घुस के विकास की बात करने लगे हैं, तो जनता भी पूछेगी ना, कहाँ AK-47, कहाँ नीतीश बाबू के चावल बाल्टी वाले विकास। मतलब जहाँ AK-47 मिलती थी, अब वहाँ जेडीयू की टोपी है। काहे? अरे भैया, बिहार की राजनीति में अब क्राइम ब्रांच नहीं, क्राइम ब्रांड चलता है। और इस ब्रांड के सबसे चमकते चेहरे हैं माननीय बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह और छुटका डॉन। अबे कल तक जिनके घर से AK-47, हैंड ग्रेनेड, बुलेट प्रूफ जैकेट और खून से सने कपड़े मिलते थे, आज वही बोल गए, नीतीश जी बिहार को 25 साल और चलाइए। गुस्सा तो ऐसी आ रही है कि अबे अनंत से, मतलब जहां से गोली चलती थी अब वहीं से वोट की अपील होती है, जहां छापा पड़ता था वहां से झंडा फहरता है। लोग पूछ रहे हैं ये कौन पाउडर बदला है भैया का, जो बाहुबली से विकास पौरुष बन गए। हम बोले नेता हैं, इनका मेकओवर क्रीम से नहीं गठबंधन से होता है। अब देखिए ना, केस का हिसाब देख लीजिए, हत्या, अपहरण, AK-47, ग्रेनेड, मुकामा शूट आउट, पत्रकारों को बंधक बनाना, 10 साल की सजा और MLA की सदस्यता रद्द। लेकिन जेल से बाहर निकलते ही ऐसा भाषण फेंका कि माइका भी शर्मा गया। नीतीश जी बहुत बढ़िया काम किए, हम जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे। अबे वाह, कल तक सरकार बोलते थे, आज उसी सरकार के गमछे से पसीना पोंछ रहे हैं। पार्टी में आते ही ऐसे दहाड़ रहे हैं जैसे बहुत दिनों से किसी ने बिस्किट ना डाले। माफी, पर यही सच है। अब देखो, बाहर निकले तो 2-4 हाथ तेजस्वी से कर ही लिए। कह रहे हैं कि तेजस्वी के खिलाफ मुझे उतारे नीतीश, जमानत जब्त करा देंगे। देख लो, फिर से नीतीश के पल्लू पकड़ने वाली बात कर रहे हैं। लेकिन साहब, ये आप पर शोभा नहीं देता। खैर, बिहार की राजनीति में एक पुरानी कहावत भी है, नेता वही जो हर मौसम में खिला रहे और हर गठबंधन में मिला रहे। अब अनंत सिंह को ही देख लीजिए, जैसे लोग मोकामा का छुटका डॉन कहते थे, अब वही विकास पौरुष बनकर नीतीश कुमार की जय जयकार कर रहे हैं। 2025 में जेडीयू के टिकट पर विधायक बने, 2010 में दोबारा जीत गए और 2015 में पार्टी छोड़ी, लेकिन सीट नहीं छोड़ी। 2019 में घर से निकला AK-47, ग्रेनेड, जिंदा कारतूस और साथ में विकास के सपने। 2020 में जेल से चुनाव लड़ा, जीते भी। 2022 में दोषी करार दिए गए, सदस्यता गई। 2024 में कोर्ट से बरी हुए और फिर जेडीयू में वापस कूद गए। मतलब जहां से गोली चलती थी वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। और अब और सुनिए, पुराने समय में पुलिस ने छापा मारा, घर से हथियार बरामद हुए, कानून ने सजा सुनाई 10 साल की। लेकिन राजनीति ने क्या किया, 15 दिन की पेरोल मिली और नेताजी जेडीयू के लिए प्रचार करने निकल पड़े। मतलब अब अपराध रिकॉर्ड नहीं, पार्टी लाइन से
करेक्टर तय होता है। यानी कि आज बरी हो जाए तो सब भूल जाइए। अब AK-47 को सजावट का सामान मानिए और अनंत सिंह को विकास का एम्बेसडर। काहे कि एक जमाना था जब अनंत सिंह पत्रकारों को बंधक बनाते थे, अब पत्रकारों को बाइट देते हैं। जिनके नाम से रात में लोग बाहर नहीं निकलते थे, आज सुबह सुबह प्रचार गाड़ी लेकर मोहल्ला घूमते हैं। जहां पहले ठोक दो चलता था, वोट दो का पोस्टर टंगा है। नीतीश कुमार जो कभी कहते थे कि अपराधियों को राजनीति से बाहर कर देंगे, अब उन्हीं की पार्टी में वही लोग सम्मानित सदस्य हैं जिनके बायोडाटा में AK-47, हत्या, अपहरण, जमीन पर कब्जा, बंधक बनाना सब लिखा है। और जनता क्या करे? जनता जाए घुइयां के खेत में। जनता हर बार सोचती है कि अब की बदलाव होगा, लेकिन बदलाव होता है बस गठबंधन का, टोपी का और भाषण का। राजनीति में अब ना कोई नीति बची है और ना बची है शर्म। AK-47 वालों से विकास की उम्मीद रखना कुछ वैसा ही है जैसे भैंस को गूगल चलाना सिखाना। बिहार में राजनीति नहीं, शोरूम चल रहा है, जहाँ अपराधी सफेद कुर्ता पहनते हैं और कहते हैं हमारा अतीत हमें मजबूत बनाता है।